इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से। प्रथम विषय ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसका उपभाग 11। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता में हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिसका कोई लिखित प्रमाण हो या प्रमाणिकता जिसकी की जा सके। हमें लिपि भी यदि मिली है तो उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको भी हम कुछ प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मान सकते। हाँ, हमको कुछ भौतिक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इसको जोड़ करके अतीत की जो वस्तुएं थी और एक बार इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। आज हमको इसी विषय पर चर्चा करनी है। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं। जो कुछ भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमको, जैसे जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं क्या थी? मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, औजार जो हमको प्राप्त हुए हैं संभवतः पत्थर के हैं, आभूषण ये धातुओं के हैं, घरेलू सामान हो सकती हैं। जो घरेलू सामान में जैसे हड़प्पा से या सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कुछ वृषभ के चित्र प्राप्त हुए हैं, वगैरह वगैरह जो घर में सामान उपयोग होता है इन सब से संबंधित। इसके अलावा कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जो जैविक जो अवशेष होते हैं, जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। लकड़ी, कपड़े, चमड़ा और सरकंडे ये जैविक पदार्थ होते हैं और ये सामान्यतः सड़ जाते हैं, हमें प्राप्त नहीं हुए। आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था आप लोगों को, हड़प्पा से एक जो मालगोदाम प्राप्त हुआ है, भंडार गृह प्राप्त हुआ है, इसका निचला हिस्सा ही हमको मिला है। ऊपर का हिस्सा संभवतः इसमें नहीं मिला। पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा था वो लकड़ी से निर्मित था और जो संभवतः सड़ गई होगी, इसलिए नीचे का हिस्सा हमको इसको का प्राप्त हुआ है। नीचे की दीवारें मिली है, नीचे का सारा हिस्सा मिला, किंतु ऊपर का नहीं मिला। तो अनुमान ये लगाया गया कि लकड़ी से बनाया गया होगा और लकड़ी सामान्यतः सड़ जाती है। इसी प्रकार चमड़ा भी हमको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये भी सड़ जाता है। कपड़े भी हमें प्राप्त नहीं हुए, ये भी सड़ जाते हैं। और सरकंडे एक प्रकार का पौधा होता है जो गांठ वाला होता है। इसकी जड़ों में गांठें होती हैं, इसके तने में गांठें होती हैं। इस प्रकार के पौधों से कुछ हम वस्तुएं बना लेते हैं, तो संभवतः ये भी सड़ जाती हैं, क्योंकि ये सब जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। हमको अगर साक्ष्य मिले हैं तो मृदभांडे, औजार और आभूषण, यही मुख्य रूप से हमारे लिए साक्ष्य साबित हो सके। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसा कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर बच जाता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। पकी मिट्टी, जो मिट्टी को गर्म करके पका लिया जाता है, वो वाली मिट्टी बच जाती है, तथा धातु। आपको पता होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम गवर्नर डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने ये लिखा था कि हड़प्पा में इतनी ईंटें प्राप्त हुई थी कि इन ईंटों से लाहौर से मुल्तान तक की 100 मील लंबी रेलवे लाइन पर बिछाया जा सकता था, और वो ईंटें पकी मिट्टी से निर्मित थी। तो संभवतः ये चीज़ें मिल जाती हैं, हमें बच जाती हैं। हमको एक बात और नहीं भूलना चाहिए, हमें याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं।
लोगों के द्वारा या तो टूटी हुई वस्तुएं फेंक दी जाती हैं या जिनका कोई उपयोग नहीं होता उनको फेंक दिया जाता है। और संभवतः जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं उनका या तो पुनर्चक्रण कर लिया जाता है, रिसाइकिल कर लिया जाता है, या फिर उनको सुरक्षित करके संचय अवस्था में रख लिया जाता है। इनको या तो संचयकर्ता ही प्राप्त करता है या फिर पुरातत्वविद प्राप्त कर पाते हैं। और अब जब ऐसा होता है तो वो वस्तुएं भी हमारे कम काम आ पाती हैं, कभी कभार ही हमें पुरातत्वविदों को वो प्राप्त हो पाती हैं, वो अक्षत होती हैं, संभवतः पुनः चक्रित की जाती है। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। हम पिछले बार आपको बता चुके थे, संचय एक मिट्टी के घड़े में बहुमूल्य धातुओं को पुनः इसके उपयोग के लिए रख लिया जाता है। हाँ, और इसको या तो उसका स्वामी यानी इसका जो जिसने इसको संचय करके रखा वो प्राप्त कर पाता था या फिर पुरातत्वविद बाद में खुदाई में प्राप्त कर पाते थे और किसी को ये प्राप्त नहीं होती थी।